और उस कठिन से भी कठिन शरीर में अगर एक क्षण की भी, एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमें प्राप्त हो रही है तो ये समझें कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है और भगवान की कृपा हो गई है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से मिलने वाली महापुराण की कथा दुनिया के लोग कितना भी शोर मचाएं, आपके आसपास के लोग अगर बोल रहे हैं, आपके आसपास के लोग बात भी कर रहे हैं, तो आप अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त शिव कथा की ओर लगाएं। बड़ी दूर दूर से आप सभी कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हो। बहुत दूर दूर से आपका आगमन हुआ है। बड़ी मुश्किल से ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली है। बातों में समय ना लगाते हुए भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करें, जिसके लिए आप इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में, सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक इंतजार में बैठे हुए हो केवल शिव महापुराण, केवल शिव पुराण। और यदि वो कथा भी हमारे बीच में से निकल जाए या हमारे पास में नहीं पहुंच पाए तो निकल जाए, तेरी कृपा माना दे, लेकिन कृपा से बखान क्या करूं ना के चक्की बबूत में खजानों मुक्ति द्वार ओंकार बोले ओंकार तू आयो शरण की आयो शंभो। ये मानव की थे, ये मानव का शरीर मिल तो गया। इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, दुनिया की सारी तकलीफें, दुनिया का सारा कष्ट, दुनिया के सारे रोग, बीमारी, दुख, हमारे जीवन में जो जो लिखा हुआ होगा वो सब प्राप्त। पर ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिले। जो महापुराण की कथा चलती है, जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छांव होती है, उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। और उस सुख और दुख में जिसने भगवान का गुणगान कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंद। हम अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बोलो नहीं, संभाजी नगर की जीजी सही है कि गलत है? अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी नजर से बहुत प्रयास करते हैं। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके गले में काला धागा डाला। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके हाथ में काली पोछ बना दी। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके पाँव में काला धागा बना दिया। अपने बच्चे को
बुरी नजर से बचाने से ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना जरूरी है। यदि बुरी नजर से हमने बच्चों को बचा लिया, बुरी नजर से हमने बच्चों को रोक लिया और बुरी संगत में अगर हमारा बेटा चले गया, बुरी संगत में हमारी बेटी चली गई, बुरी संगत में हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चले गया, तो बुरी नजर से बचाने से फायदा कौन सा? बुरी नजर से बचाने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है, हाय चंद्रमा पहनाया जाता है। बुरी नजर से बचाने के लिए हाथ में काली पोत बांधी जाती है। बुरी नजर से बचाने के लिए पांव में काला धागा बांधा जाता है। पर मेरा निवेदन है, बुरी संगत से बचाने के लिए बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष अवश्य पहना देना चाहिए। तो बुरी संगत जैसे गले में एक काला धागा बांध देने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मंत्र, एक तुलसी की माला पहन लेने से बुरी संगत नहीं है। हमारा बच्चा बुरी संगत से बच। पहले भी कहा, फिर करते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। आप अगर सुंदर हो तो लुच्चों की नजर आप पर है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो मेरे महादेव की नजर होगी। बहुत कम कीमत का फ्री में कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल जाता है, निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है उस रुद्राक्ष। आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, रुद्राक्ष ले लेते हैं, वो निःशुल्क रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोग लेकर भी आए। पर एक निवेदन करूंगा, तुम्हारे सोने की चेन की कीमत होगी, तुम्हारे गले में पड़े हुए हार की कीमत होगी, तुम्हारे हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी की कीमत होगी, हीरे की कीमत होगी, अंगूठी की कीमत होगी। रुद्राक्ष की कोई कीमत कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लेते। पर तुम्हारे मृत्यु के समय पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारे कष्ट के समय पर, तुम्हारे कर्ज के समय पर, तुम्हारे कहीं ना कहीं उलझन के समय पर उस रुद्राक्ष की कीमत तुम्हें समझ में आएगी कि भले निःशुल्क मिला पर उसकी कीमत क्या है। उस रुद्राक्ष का महत्व क्या है? हमने अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाई? हम अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाए? जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए, उन बच्चों को ज्ञान आप दीजिए,
आप अगर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में रुद्राक्ष डाल रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में एक तुलसी का मन का एक माला डाल रहे हो, उस बच्चे को हाथ पकड़कर आप मंदिर तक लेकर गए हो, तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर आपको तीरथ तक लेकर जाएगा, कृष्णेश्वर महादेव तक लेकर जाएगा। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को हाथ नहीं पकड़ा, गोदी में नहीं लिया, लाड़ नहीं लड़ाया, स्नेह नहीं किया, कभी उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप होटल तक ले गए, छोटे छोटे बच्चों को आप चाउमीन खाने तक ले गए, छोटे छोटे बच्चे को पानी का तस्सा गोलगप्पा खाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को गार्डन घुमाने के लिए ले गए, पर छोटे छोटे बच्चों को आप अगर मंदिर तक लेकर नहीं गए तो होटल का रास्ता तुमने दिखाया है, तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी होटल का रास्ता दिखाएगा। गोलगप्पे का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को गोलगप्पे का रास्ता दिखाएगा। चाउमीन का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को चाउमीन का रास्ता दिखाएगा। अगर तुमने उसको बचपन से ही मंदिर का रास्ता दिखाया तो वो भी अपनी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाएगा। बच्चों को जीते जी कुछ ऐसा देकर चले जाओ कि उसके पास में अगर मरने के बाद, हमारे मरने के बाद कुछ नहीं भी हो, परिवार भी अगर साथ छोड़ दे, रिश्तेदार भी अगर साथ छोड़ दें, कुटुंब वाले भी अगर साथ छोड़ दें, नातेदार भी अगर साथ छोड़ दें, तो बचपन से बच्चे का हाथ महादेव के हाथ में पकड़ा कर चले जाओ तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। संत एकनाथ जी के पिताजी, संत एकनाथ जी की माता जी, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहला अगर गुण दिया था, एकनाथ जी को सबसे पहला अगर गुण अपने माता पिता ने अपने बच्चे संत एकनाथ जी को दिया तो वो गुण दिया था कि क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं आना, क्रोध नहीं आना। अब यहाँ इतने सारे बैठे हो रहे, तो कल भी टेंट बढ़ाया था, रात भर टेंट बढ़ा है तुम्हारे चक्कर, और आज फिर टेंट के बाहर लोग खड़े हुए हैं। अब ये ग्राउंड में जगह है कि नहीं है, पहले वो देखना पड़ा। इतने सारे बैठे, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध नहीं है? झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम हाथ को तुरंत उठा दो। हम कोई से पूछ ले, तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती हैं? अभी तुम में से पूछ ले कि तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ तो जरा। अरे ये हाथ तो उठा लो। ठीक है, अब उठाया नहीं उठाया बराबर, पर 2-4 ने उठाया और वापस गिरा लिया। हम समझ रहे करवा चौथ पे पड़ते, इतना तो हम समझते हैं कि कोई 30 त्योहार होगा, करवा चौथ होगा, आदि तारीख होगा, तो भले पड़ जाए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को प्रणाम करती है? बहुत कम। अच्छा जाने दो, आप में से कितनी माताएं जिनके पति तुम्हें प्रणाम करते हैं? कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। अरे तेरे हाथ जोड़ो चुप हो जाता है, तेरे पाँव पड़ो तो चुप हो जाओ। क्यों मेरी माँ से लड़ती है? क्यों शब्द करती है? क्यों ताना देती है? क्यों गाली देती है? मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पाँव पड़ रहा हूँ। कल एक भाई ने पत्र लिखा, वो पत्र हम जायसवाल जी के यहाँ, प्रदीप जी जायसवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं ना, विधायक जी के यहाँ,
तो वहां पर वो पत्र रखा है। अगर उनकी कहूँ मैं कहीं कम दे देंगे वो, तो वो पत्र नीचे आया। वो पत्र कार्यकर्ता लेकर शाम को जब ऊपर आए तो वो पत्र लेकर आए। उस पत्र में एक भाई ने लिखा था, गुरुजी हम सब नवयुवक लड़कों की तरफ से आपको धन्यवाद। जो हम नहीं कह पाते हैं वह आप व्यासपीठ से कह रहे हैं। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इन जगदम्बाओं से कुछ। क्रोध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं, पर आज से नियम ले लो कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो 12 बजे से 4 बजे तक करूंगा। कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। चलो ठीक है, 12 से 4 की जगह तुम्हारा 1 घंटा और बढ़ाते 12 से 5 बजे तक उठ सकता। क्रोध का समय होता है सुबह उठने के बाद, दोपहर में 11 बजे तक क्रोध अपना कार्य करता है। कितनी बजे तक? सुबह आप उठे, बस आपने उठते से सुबह होते से बच्चों पर, स्कूल जाने वाले बच्चों पर, टिफिन बनाते समय, सास बहू पर, बहू सास पर, भोजन बनाते समय, रसोई घर के अंदर, ये जो सुबह का समय होता है, सुबह से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक क्रोध बढ़ता है। क्रोध का 2 समय है, एक सुबह उठते से दोपहर के 12 बजे तक, और एक शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक। ये क्रोध का समय है। इसलिए आपसे निवेदन है, शिव महापुराण में हमें नियम बना ले कि हम गुस्सा करेंगे तो दोपहर में 12 बजे से बुलबुल जम के 5 बजे तक करेंगे। अगर कोई बात में गुस्सा सवेरे आ भी गया तो लिख के रख दो कि मैं 12 बजे के बाद करूंगा। तुम लिख के रख। कितनी बजे लड़ूंगी? बोलो बोलो जम के बोलो। 12 बजे के बाद। अगर सास ने कुछ कह दिया लिख के रख लो, इनको जवाब कब दूंगी? जम के बोले जरा। 12 बजे के। बहू ने कुछ कह दिया तो सास की लिख के रख ले, जवाब कब दूंगी? अरे जम के बोलो जरा। 12 बजे के बाद। कितने घंटे दिए तुमको लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्रोध करने के लिए? कितने घंटे दिए? 5 घंटे दे दिए। 12 बजे से 5 बजे तक मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी, सुबेरे क्रोध नहीं करूंगी। चाहे मुझे कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, सास कुछ भी बोले, बहू कुछ भी बोले, देवर जेठ जेठानी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, पर मैं क्रोध सुबह से लेकर 12 बजे तक नहीं करूंगी, और शाम को 6 बजे से लेकर बोलो बोलो 9 बजे तक नहीं करूंगी। गुस्सा अगर आ भी जाए, क्रोध अगर आ भी जाए, तो दोपहर का जो समय है उस समय करूंगी। अब कई माताएं करती हैं, गुरुजी आप कहते हो 12 बजे से 5 बजे तक क्रोध कर लो, पर दिक्कत तो ये है कि ये भी ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, सास कमरे में टीवी खोल के शिव महापुराण की कथा सुनने लगती है, बच्चे घर में आ जाते हैं, मैं उनकी देख में रेख में लग जाती हूँ, तो फिर झगड़ा कब करूँ? फिर गुस्सा कब करूं? क्रोध कब करूं? एक क्रोध का समय बनाओगे क्या नियम के? नहीं बनाओगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कितने लोग नियम बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ कि सुबेरे के समय में क्रोध नहीं करूंगी, शाम के समय रात्रि को क्रोध नहीं करूंगी, करूंगी क्रोध तो दिन में करूंगी। दिन में जब सब चले जाएंगे, आपको अगर क्रोध आएगा, आप उस गुस्से को पीना सीख जाओगी। जिसने अपने क्रोध को पीना सीख लिया वो शंकर नीलकंठधारी बन गया। एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरी ना लगे तो। लगेगी तो नहीं? पक्का बोलो रीति जी। इधर वाली बुरी तो नहीं लगेगी? और इधर वाली कह दे
आज सबसे ज्यादा परिवारों में किसी बात पर अगर झगड़ा हो रहा है तो वो केवल उसके अहम के कारण है। सास अपना अहम रख रही है, अहंकार रख रही है, बहू अपना अहंकार रख रही है। हम तो यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में एक बार पहले मारवाड़ी समाज का कार्यक्रम था, महिला मंडल का, उसमें आगमन हुआ था और हमारे एक परम प्रिय शिष्य यहाँ रहते हैं, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, उनके यहाँ पहले भी बारंबार आगमन हुआ। अब महाराष्ट्र की पावन धरा पर पहले भी बारंबार आगमन हुआ, परंतु हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि अपने क्रोध को संयम करें। जिसने अपने क्रोध पर संयम कर लिया वो स्वयं महादेव का स्वयं देव। अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मना नहीं, अपने बच्चों को गाड़ी दो मना नहीं, अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा मोबाइल दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाओ मना नहीं है। पर निवेदन है, अपने बच्चों को तुमने लैपटॉप दिलाया, मोबाइल दिलाया, गाड़ी दिलाई, बंगला दिलाया, प्रॉपर्टी दी, ये सब बच्चे के काम के कम है जब आपका बच्चा संस्कारी हो। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं है तो कितनी भी गाड़ी दे देना, वो जुए में हार कर जाएगा या डब्बे में गोल कर आएगा या कहीं मदिरा के नशे में बेचकर फेंक कर आ जाएगा। आपके बच्चों को अगर आपने संस्कार दिया है, आपके बच्चों को आपने मंदिर तक ले जाकर छोड़ा है, आपके बच्चों को आप हाथ पकड़कर भगवान शिव की कथा तक लेकर आ रहे हो, आपके बच्चों को टीवी खोलकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर एक छोटा सा क्लिप भी अपने बच्चों को शिव महापुराण का दे रहे हो, निश्चित है तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं आएगा, वो तुम्हें तीरथ तक लेकर, हमारा बच्चा तुम्हें वो परमात्मा के द्वार तक लेकर जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति तक लेकर जाएगा। करोगा नहीं लेमन नहीं आवड़ा घंटी डाला आवड़ा डाला लेमन डाला अपनी जिंदगी को तरह से जीना। ये दीदी पैसे शंकर भगवान माता पार्वती कहते हैं, माँ जगत जगदम्बा शिव जी माँ पार्वती जी को इस बात में करते आए, सुनो पार्वती, विषम परिस्थिति में भी पार्वती, विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, पार्वती जी सुनो, फिर वो अपनी जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखता, वो आगे बढ़ना अपने आप सीख जाता है। विषम परिस्थिति, कार्यकर्ता ध्यान देंगे, कोई पानी की बोतल वगैरह अभी ना बांटे। आप लोग सब लोग पानी लाए हो ना साथ में, बोलो जम के बोलो, लाए हो ना, बस तो फिर कथा सुनने आए हो ना, बहुत दूर दूर से आए हो, दिन भर धूप में तप रहे हो, टेंट के नीचे बैठे हो, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमने सावन महाराज को, आशीष भैया नहीं आए हैं थोड़ा कारणवश, तो सावन भैया मंच का संचालन कर रहे हैं। आपको समय मिला है उसका स्मरण करिए, जितने मौन रहकर कथा का आनंद लोगे, झोली भर कर लेकर जाना तो जिंदगी सवर जाएगी आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं।
बहुत शांति के, बहुत आनंद के साथ अपनी जिंदगी को साथ करना। पड़ोसन को अगर प्यास भी लगे तो अपनी पानी की बोतल दे दो, इसमें से पी लो, पर शांत से बैठ कर बहुत मुश्किल से मिली है। तो छत्रपति संभाजी नगर के भाग्य होंगे, आप सबके सौभाग्य होंगे, इसलिए ये कथा यहाँ पर हो रही है। वो कहते हैं ना, संत नगर में आए तो समझ लो अपने, संत अपने घर पर आए तो समझ लो कि अपना सौभाग्य है। संत अपने को याद कर ले तो समझ लो अपना अहो भाग्य है। और संत आए नगर में, शिव महापुराण कथा हो रही नगर में, और अपन कथा तक नहीं जा पाए तो समझ लेना अपना दुर्भाग्य है। फिर अपना दुर्भाग्य, कोई पूर्व का काम हो गया होगा इसलिए अपन कथा तक नहीं पहुंच पाए, टीवी चालू कर कथा नहीं सुन पाए, कोई कारण हो गया होगा, भगवान का भजन नहीं कर पाए, हो जाता है। करो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना बहुत मुश्किल से मिलती है। जीवन बड़ा विचित्र है, इसको जीने का तरीका मुस्कुरा कर जियो, प्रसन्नता में जियो, आनंदता में जियो। देव बच्चों को प्रॉपर्टी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, सत्ता दे दो, वैभव दे दो, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने की चेष्टा करते हैं कि मेरा बच्चा राम बन जाए। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति, केवल 20 दिन की गलत संगति बेटे को किसी की मिल जाती है और बच्चा राम बनने की जगह रावण बन जाता है। मात्र 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। आप सब कुछ मेरा एक निवेदन छत्रपति संभाजी नगर की इस पावन धरा से, जायसवाल परिवार की इस पावन पुण्यमय शिव महापुराण कथा से, सत्यम शिवम सुंदरम, इस कथा के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, घर में जितने सदस्य रहते, घर में जितने परिवार वाले रहते, उनके आपस में प्रेम की जिंदगी जीना चाहिए। आजकल प्रेम की जिंदगी खत्म हो गई और थप्पड़ की जिंदगी चालू है। काय की जिंदगी चालू हुई है? थप्पड़। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बड़ा भयंकर झगड़ा, और पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते से पति ने एक थप्पड़ रखकर पत्नी को मारा। पत्नी रोने लगी। पति को बाद में पछतावा हुआ, और पति को जब बाद में पछतावा हुआ तो पति ने पछतावे में आकर अपनी पत्नी से कहा, जिसका प्रेम ज्यादा होता है ना, थप्पड़ उसी को मारा जाता है। अपन दोनों में बहुत प्रेम है ना, और मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुझे थप्पड़ मार दिया, बुरा मत मानना। बस पत्नी ने सुना, अब इसका प्रेम कम था। जब तुमने अपना प्रेम दिखा दिया तो फिर इसने ये जो धड़के दिया। पति बोला, तूने मुझे मारा। पत्नी कहती है, तुमसे बहुत प्रेम करती।
तुम ही बोले हो जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी को थप्पड़ मारा जाता है। तो पत्नी कहती है जितना मैं करती हूं उतना तो तुम कभी नहीं करे होगे। पति ने बोला वो तो लग रहा है। थप्पड़ का प्रेम नहीं होना, ये प्रेम किसी काम का। बच्चों को मार कर अगर सीधा करा जाए तो वो प्रेम किसी काम का। बच्चों को पीट कर अगर सही करा जाए तो वो सही करना किसी काम का नहीं। पत्नी को गाली देकर अगर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं। पति को अपशब्द कहकर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं। सास बहू को अपशब्द और ताने देकर गालियां देकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं। बहू सास को अपशब्द कहकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं है। जिस घर में परिवार के सदस्य रहते हैं वहां प्रेम थप्पड़ का नहीं होना चाहिए। वहां प्रेम केवल प्रेम जैसा होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर उस दुख को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ये प्रेम, ये बात करुणा चाहिए। तब समझो कि शिवजी पार्वती से कहते हैं पार्वती बहुत कठिनता में मिलने वाला ये मनुष्य है। पार्वती बहुत कठिनता में मिलने वाला ये मनुष्य है। और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई भगवान की भक्ति से वंचित हो गया तो उसका जीवन बेकार, उसका जीवन व्यर्थ। अहम आ जाता, अहंकार आ जाता और उस अहंकार में सुख का भाग नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आप जहर पिएंगे तो नीलकंठधारी बनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप धतूरा खाएंगे तो शिव कहलाएंगे। जरूरी यह है कि हम अपने घर में रहकर भी अगर क्रोध को पी रहे हैं, अपशब्द को पी रहे हैं, तानों को पी रहे हैं, भारी टेढ़ी जो बात बोली जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, ताने दिए जा रहे हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, हम उसको पी रहे हैं तो भी समझ लो कि हम भगवान शंकर का एक अंश अपने भीतर धारण करके रखे हुए, भगवान शिव का स्वरूप अपने भीतर धारण करके रखे एक अंश। एक भगवान शंकर के परम उपासक से दासी नहीं, कर्नाटक की पावन धरा पर रहते, कर्नाटक की पावन धरा पर रहते दासी नहीं। क्या नाम था उनका? जम की बोलो जरा। दासी मैया, शिव जी के परम भक्त, शंकर भगवान के परम उपासक। बड़ी भक्ति थी। मिट्टी को उठा लेते थे, धूल को उठा लेते थे और मिट्टी को उठाने के बाद उसका एक शिवलिंग बनाकर किसी वृक्ष के नीचे उसकी पूजन किया करते थे। वृक्ष के नीचे उसकी आराधना करते, पूजन करते, जिनका नाम था दासी मैया, कर्नाटक के रहने वाले। उनके पिताजी का एक काम था, वो था कपड़े बुनने का, वस्त्र बनाना, कपड़ा बुना करते थे। बचपन में दासी मैया जब 8 वर्ष के थे, मिट्टी को इकट्ठा करते, उसको गीला करते, उसका शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते। समय निकलता गया, निकलता गया। दासी मैया बड़े हो गए और बड़े होने के बाद दासी मैया की शादी हो गई, कपड़े बुन रहे हैं। कल आपको कथा में कहा था भगवान शंकर परीक्षा हो रहे हैं।
मेरा उघड़दानी बहुत परीक्षा। शिव परीक्षा भी बहुत लेते हैं और शंकर भगवान देते भी बहुत, दोनों चीज। जब देगा मेरा भोलेनाथ चप्पल फाड़ कर देगा, एक पत्थर आ जाएगा। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना के निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना की निवासी हूँ। मेरी बेटी का नाम नेहा नीरज शर्मा, जालना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला कर, जहाँ कहीं भी बैठी अपने दोनों हाथ हिला कर। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर भगवान को समर्पित कर कर गई। 10 जनवरी 2023 को मेरी बेटी ने सीए का फाइनल एग्जाम पास कर लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये तेरी कृपा बिना नाजदे एक भी लेते हैं श्वास एक पत्र बड़ा सुंदर है। खाली न जाता सर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पार पसार, मैं भी खड़ा हूँ पार पसार। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा अब तो जा रही हो। ये परमात्मा केवल करके रखा समय 1 बजे से दिखेगी, लेकिन केवल करके, बाकी का समय फिर वही 2 बजे से। बस कल पर भी और देखिए कल का लाइट अभी और उस भक्ति का बल केवल पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहे, इस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर कथा नहीं सुन रहे, उससे अपने दिल की बात कर रहे, अपने मन से आप बाबा से गुणगान करो, अपने आप बाबा से कुछ ना कुछ मिले। अपने आप बाबा से विनय कर रहे हो, निवेदन कर भगवान से आप दिल से पहले एक बार कहा है, एक बार आवाज लगाना, एक कमल कमला कमला कमला, एक बार 2 बार 3 बार आवाज लगाओगे, जितनी कमला बैठी होगी वो पलट कर उसको देखेगी, बोलो देखेगी ना, उसको लगेगा मुझे खुला। आप रोज रोज श्री शिवाय नमः कहोगे,
रोज रोज इससे निवेदन करोगे, आप रोज रोज उससे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे उसको दिल से, आप रोज रोज उससे दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, पुकारोगे, सुनेगा। ठंडा पाणी पिल्याने अजून चांगलं इसमें बस सारे देवी देवताओं को बहुत सारी सामग्री लगती होगी, देते होंगे, पर मेरे महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो केवल आप एक लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, मंदिर के अंदर चले जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ शिखर का दर्शन कर दो तो ठीक है, इतना भी नहीं बने तो मंदिर के सामने से बस केवल मुस्कुरा कर निकल जाओ तो ही बाबा कल्याण कर देगा। ये शंकर, ये त्रिकालदास, ये कैलाश, ये अभिलाषा, ये भगवान शिव की भगीरथ। अब कहो निवेदन करो, जब जब पुकारोगे शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर संवाद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया, और अहंकार जब ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, कि आपको आपके पिता का नाम मालूम है? आप अपने पिता को जानते हो? आपको आपके पिता का नाम मालूम है? जो सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, सनातन हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, वो नए नए प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो लोग गलत फहमियां उत्पन्न कर कर कहेंगे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हो। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाने लगोगे तो लोग कहेंगे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। आपकी भक्ति क्या है? आपका विश्वास क्या है? दासी मैया जिनकी शादी हो गई, कपड़ा बुना, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, केवल एक झोपड़े के अंदर दासी मैया है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, कुछ नहीं, कपड़ा बुना। पत्नी ने कहा 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से घर में अन्न का दाना नहीं, 6 दिन से अन्न का दाना घर के अंदर नहीं, भोजन के कारण बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, आप भी भूखे हो, आप कपड़ा बनाकर बेचते क्यों नहीं हो? दासी मैया ने कहा मैं कपड़ा बना रहा हूँ, अब की बार ऐसा कपड़ा बना रहा हूँ कि उस कपड़े की कीमत बहुत मिलेगी, और कपड़े की अगर कीमत मिलेगी तो अपना पेट भराएगा। दासी मैया कपड़ा बनाते बनाते 15 दिन हो गए, 15 दिन तक घर के बच्चों के मुख में निवाला नहीं, धर्म पत्नी के मुख में एक निवाला, एक निवाला नहीं। ऐसे कई घर हैं। इस भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के लिए पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहाँ पर भोजन नहीं, किसी के यहाँ जमीन नहीं, किसी के यहाँ दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है,
इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाएगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवती महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रहा है। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात करता है, ध्यान दीजिए। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का और ये दोनों हाथ ऊपर कर, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करे, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना। इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति करनी हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो, तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ा, ये श्रेष्ठ समय है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया और फिर बेलपत्र को समर्पित करा, उसका स्मरण आनंद हम कई गलतियां करते हैं, हमको स्मरण नहीं होता। आप में से कई माताएं ऐसी होगी छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाती और बाद में कह रही होगी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना।
पेट दुख रहा है तो ऐसे ही दुख रहा है। चाउमीन खाई होगी ना, गोलगप्पा खाया होगा, पानी पूरी खाई होगी, शादी में जाके ज्यादा दही बड़ा खा गई तो, पूरन पोली ज्यादा खा गई होगी। पूरन पोली बोलते पूरन पूरी, हाँ जो भी बोले तुम समझ जाना। अब पेट दुख रहा है, कुछ तो खाया होगा ना। पशुपति व्रत कर रहे हैं, बाबा ने नहीं सुनी, कुछ तो कारण होगा ना। आंखों में से पानी गिर रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर मोबाइल चलाती है? मैं तो बस थोड़ी सी देर चलाती हूं। अब उसकी सास से पूछा जाए तुम्हारी बहू कितनी देर मोबाइल चलाती है? सुबह से। सही तो वो बताती है, उससे पूछो। पलंग पर पड़े हो, मोबाइल चला रहे हो, आंख मिच मिच कर रही है, लाइट कमरे की बंद है, अकेले पड़े, व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, देख रहे, आंख में से आंसू बह रहे। डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर लैपटॉप पर काम करती हो, कितनी देर मोबाइल चलाती हो? आंख अपने आप कभी नहीं दुखती, जरूर इन आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, इसलिए आंखें दुख रही है। ज्यादा खाना अलग बात है, पर खाना खाने के बाद बचा लेना अलग बात है। खाने को तो तुम कुछ भी खा जाते, जब लोगों के प्राण खा जाते तो वो कहते हैं ना 50 लाख की गाड़ी में या जितने लोग बैठे सबके पास में मोटरसाइकिल है, बोलो है कि नहीं? बोलो बोलो बाइक है, गाड़ी है, टू व्हीलर, किसी किसी के पास फोर व्हीलर भी होगी। 10 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 25,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, 7 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी डाल के चलाते हैं? बोलो जम के। कितने लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, अपनी फोर व्हीलर में, अपनी टू व्हीलर में गटर का पानी डालकर चलाते हैं? अरे बोलो जम के। है कोई छत्रपति संभाजी नगर में जो मोटरसाइकिल में, बाइक में, स्कूटी में, बुलेट में, 50 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में गटर का पानी डालकर, कचरा डालकर चला रहा हूं? कोई 50 लाख की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में कोई गटर का पानी डालकर नहीं चलाता, तो ये करोड़ों की गाड़ी में एवं मदिरा की दुकान से गटर का पानी डाल डाल के क्यों चला रहा है? वो भी तो गटर का पानी है और ये भी तो करोड़ों की गाड़ी है। एक किडनी खराब होती है, जरा पता करिए, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की है। एक किडनी खराब होती है, 10-20 लाख लग जाते हैं। एक लीवर खराब होता है, 10-20 लाख लग जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, पूरा घर बिक जाता है। करोड़ों की गाड़ी को गटर का पानी डाल डाल कर चला रहे हो रे, तो ये गाड़ी कब तक चलेगी रे? जरा विचार करना। इसको कचरा डालकर मत चलाओ, गटर का पानी डालकर मत चलाओ, ये गाड़ी खराब हो जाएगी। किसी काम, किस काम की क्रिया? कथा में बैठे हो तो भी कचरा मुंह में घुसेड़ रहे हो। कथा में बैठे बैठे भी और यहाँ भरा पड़ा, बिल्कुल नहीं बोल रही है, पड़ोसन को बोल रही है। पत्नी इतना बोलती है, पति एक शब्द नहीं बोलता। उसको मालूम है 60 रुपए का पाउच में क्या कचरा भरा है।
गटर का पानी भरा है और केरल गाड़ी खराब है, पेट शादी में गई थी, जो मिला सब निपटा गई, 3 दिन से बेचैन है क्योंकि पेट में 1 मिनट की चेंज। डॉक्टर को दिखाने गई तो पहला प्रश्न सबसे पहला डॉक्टर से कहती है, ये सब तो ठीक है, दवाई 2 टाइम ले लूंगी, ग्लूकोज पी लूंगी, पर खाऊं क्या? डॉक्टर भी बोला ये खाने के चक्कर में तो हुआ, 2 दिन मत खा। वो 2 दिन नहीं खाती है पर सबके प्राण खा जाते हैं। 2 दिन, एक दिन आता है एकादशी का, एक दिन मात्र एकादशी का, एक पलंग पे से नहीं उठाती है। पति पूछता है कितनी सुस्त दिख रही है आज एकादशी, कुछ खाया नहीं, सुबह से साबुदाने की खिचड़ी खाई थी, थोड़ी सी चिप्स और पपीता रखा था आधा किलो। फिर दोपहर में 4 बजे में जब थोड़ी सी लेट कर उठूंगी तो मैंने फ्रिज में थोड़ा सा आइसक्रीम जमा और आधा किलो सेवफल, 1 दर्जन केला, 5 संतरा, थोड़ा सा मौसम्बी सब रखा है। 4 बजे खाता। रात को क्या खाए? 2 किलो दूध की रबड़ी बनाई और रात की रही आटे की पूरी, तो क्या बोलते तुम्हारे यहाँ कुट्टू का आटा, जो भी बोलते हो, और भगार मोरदान बना के खाता। पति भी हाथ जोड़कर बोला ऐसा व्रत मत करा कर, तेरा वजन कम। उसको मालूम है इतना खाएगी तो वजन कम होगा कि बढ़ेगा। क्या मतलब? कई परिवार ऐसे हैं जो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, दुखी है, कष्ट में। 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। पहला, जम के बोलो शंकर भगवान के शिवलिंग पर। दूसरा, उसी जल को बचाकर बेलपत्री के वृक्ष के 2 जगह पर जल चढ़ाना। चढ़ाओ 2 जगह और बड़े भाव निवेदन चढ़ाओ भक्ति। काशी मैया की पत्नी बोलती है कि भोजन नहीं है घर में 15 दिन। मैं अच्छा कपड़ा बना रहा हूँ, अच्छे कपड़े का निर्माण कर रहा हूँ। जब ये अच्छा कपड़ा बन जाएगा, बाजार में बिकेगा तो कीमत मिलेगी, तब पैसा आएगा, तब हम भोजन करेंगे, अन्न पाएंगे। काशी मैया कपड़ा बनाकर बेचने के लिए निकले। परीक्षा होती है, शिव होता है। शंकर भगवान देवता तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा होगा देवता उतना देते हैं, और मेरा महादेव जब भी देता है 56 फाड़ कर देता है। मेरे नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे आप भी बोलिए, देवाधिदेव महादेव के सामने बोलिए, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे,
ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मेरे माँ बाप दया करना, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते